एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत गांव में साहिर नामी एक नौजवान रहता था। उसके साथ उसकी बीवी बानो, उसकी माँ और एक बेटी चंदा रहते थे। साहिर मछलियां पकड़ता था जिससे उसके घर का चूल्हा जलता था। जूं गर्मियों का मौसम आ रहा था, दरिया में मछलियां कम पड़ रही थीं। सारे मछेरों को परेशानी थी कि कोई और रोजगार ढूंढा जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि दरिया में मछलियां बहुत कम थीं। मुश्किल से 2 मछलियां हाथ आए। साहिर उन्हें बेचकर दाल और चावल ले आया। ये लो, थोड़े से पैसे बने थे, उनके दाल चावल ले आई हूं, खाने के लिए बना लो। एक दिन वो काम के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि उसका दोस्त चांद कुरियाना स्टोर पर ठहरा है। में मछलियां बहुत कम हो गई हैं, इसलिए अब मैं इस स्टोर पर काम करता हूं, अच्छी खासी रकम मिल जाती है। मैं भी केसी और काम की तलाश में हूं, दुआ करो। एक दिन साहिर जब काम से वापस आया तो बानू ने बताया, माँ जी बहुत बीमार है, उनको हॉस्पिटल ले जाएं। मेरे पास हॉस्पिटल के पैसे नहीं है। तुम्हें तो पता है मैं 2 वक्त की रोटी पे मुश्किल से कर पाता हूँ। मुझे पता है, इसीलिए मैं हमसे से उधार ली आई। माँ जी का साया हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इन पैसों से माँ जी का इलाज करवाएं। साहिर माँ जी को अस्पताल ले गया। अगले दिन बानू ने चंदा से कहा, दादी अम्मा को जगा आओ। चंदा जब दादी अम्मा के पास गई तो उन्हें जगाया, लेकिन दादी अम्मा ना उठी। चंदा वापस आकर अपनी माँ को बताया। जब बानू आकर देखने गई तो दादी अम्मा अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी थी। उन्होंने बोझल दिल के साथ दादी अम्मा के लिए कफन दफन का तमाम इंतजाम किया और उन्हें अल्लाह के हवाले कर दिया। एक दिन साहिर ने अपनी बीवी से कहा, दरिया में मछलियां बहुत कम हो गई हैं, मुश्किल से कोई एक आध मछली हाथ आती है। मैं सोच रहा हूं कोई और काम देखूं। क्या काम किया जाए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी। मैं समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैं आपको समोसे बना दिया करूंगी, आप वो बेच आया करना। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, मेरे पास एक सोने का कंगन रखा हुआ है जो माँ जी ने मुझे शादी के वक्त दिया था। अब वो बेचकर सामान ले आऊं। नहीं, वो माँ जी की आखिरी निशानी है। उसमें माँ जी की दुआ शामिल है, अल्लाह ताला बरकत देंगे। सोने का कंगन बेचकर समोसों के लिए सामान ले आया। बानू ने समोसे बनाए और साहिर को बेचने के लिए दे दिए। साहिर रेडी लेकर समोसे बेचने के लिए चला गया, लेकिन कुदरत की करनी ऐसी हुई कि साहिर के समोसे भी कामयाब ना हुए। कोई एक आध ही दिन में समोसे खरीदने आता। साहिर परेशानी के आलम में अपनी वालदा के कमरे में जाकर सो गया। उसने ख्वाब में अपनी वालदा को देखा और अपनी परेशानी बताई। वालदा ने उसे तसल्ली दिलाई, परेशान ना हो, नमाज पढ़ो और काम पे जाने से पहले सूरा यासीन की तिलावत किया करो। साहिर ने बाकायदगी से नमाज पढ़ना शुरू कर दी और कुरान पाक की तिलावत करने लगा। देखते ही देखते साहिर के काम में बरकत आ गई और उसके समोसे हाथों हाथ बकने लगे। कुछ ही वक्त में साहिर की माली हालत बहुत अच्छी हो गई और उसने एक अच्छा घर भी बनवा लिया। साहिर का एक दोस्त सूरज था, जिसे साहिर की इस तरह तरक्की नागवार गुजरती थी और वो दिल ही दिल में उससे जलता था। उसने साहिर के घर को आग लगाने का सोच लिया। एक रात उसने साहिर के घर को आग लगा दी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो एक हमसाये ने बताया, मैंने देखा। अपना राज फाश होने के बाद सूरज बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने साहिर से माफी मांगी। भाई मुझे माफ कर साहिर ने उसे माफ कर दिया और अपने साथ काम पर रख लिया। इस तरह सूरज के माली हालात भी अच्छे हो गए और अल्लाह ताला ने साहिर को पहले से भी ज्यादा अच्छे घर से नवाज दिया।